हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं मॉड्यूल सेकंड। तो हम देखेंगे इस मॉड्यूल सेकंड में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसमें हमारे टूल्स से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस हैं। तो पहले हम टूल्स वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस गैज। इस गैज का यूज़ बताना है। तो इस डायग्राम को देख के हमें बताना है कि ये गैज क्या चीज़ मेज़र करता है। तो मैंने क्लास में आपको एक बताया होगा सेंटर वायर गैज SWG। SWG मैंने आपको बताया था जिसकी रेंज होती थी 0 से 36। ये मैंने इंटरनल पेपर में भी दिया था। इसकी रेंज कितनी थी 0 से 36। और स्टैंडर्ड वायर गेज करता क्या था, टू मेज़र दी डाया ऑफ दी वायर। ठीक है, ये डायमीटर को मेज़र करता है किसी भी वायर के। तो हमें इस वाले गेज को देखना है कि ये क्या करता है। तो वो डाया करता था, ये क्या करता है, रेडियस करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट टू चेक द इंटरनल रेडियस ऑफ द जॉब। किसी भी जॉब की आंतरिक त्रिज्या की जाँच करता है इस टाइप का गेज। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस फाइल। इस फाइल का नाम बताना है। अब देखिए किसी भी फाइल को बताने के लिए कौन सी टाइप है, तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले इसकी इस पॉइंट पे देखना चाहिए कि यहाँ पे शेप किस टाइप की है। ठीक है, तो इस शेप को अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाती है, एक रैस्प कट हो जाती है। और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, इस फाइल का यूज़ कहाँ होता है, वुड वर्क के लिए होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट रास्प कट रही थी। जहाँ पे भी लकड़ी वाला ज़्यादा काम होता है वहाँ पे इस फाइल का यूज़ ज़्यादा किया जाता है वुड वर्क के लिए। वैसे तो इसका एल्यूमिनियम, लेदर इन सब में भी यूज़ किया जाता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियों में यूज़ किया जाता है। और थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस टूल। इस टूल्स का नाम बताना है। तो देखिए देखने में किसकी तरह लग रहा है, डिवाइडर की तरह लग रहा है, लेकिन ये डिवाइडर नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, इनसाइड कैलिपर बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको, इनसाइड कैलिपर। ये क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इंटरनल साइज होती है, अंदर की साइज को मेज़र करता है। मतलब इनसाइड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट क्या करता है, इंटरनल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मेज़र करता है ये। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मोल्टाइज सिजल। अब मोल्टाइज सिजल का यूज़ किस लिए किया जाता है। देखिए ये PDF जो है फिटर वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ल और फाइल ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो ये वैसे टूल्स हैं जो कॉमन होते हैं, जो किसी भी ट्रेड के बच्चे पढ़ सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टार्टिंग की जो PDF होती है सबके ट्रेड के लिए कॉमन ही होती है। ठीक है, टेक्निकल वालों के लिए, मैं कोपा की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे मैं इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रीशियन और फिटर के बच्चों के लिए बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, इसमें मोल्टाइज सिजल का यूज़ बताना है। तो जो हमारी मोल्टाइज सिजल होती है उसका यूज़ किस लिए किया जाता है, मेकिंग रेक्टेंगुलर होल्स इन द वुड। किसी भी लकड़ी में जो रेक्टेंगल हो रहते हैं उसको छेद करने के लिए, किसका, लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए इस सिजल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा B। फिफ्थ में क्या लिखा हुआ है, विच टाइप ऑफ स्टैक इज़ यूज फॉर शार्प बैंड्स इन शीट मेटल्स। शीट मेटल में जो शार्प बैंड्स के लिए किस प्रकार की स्टैक का उपयोग किया जाता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। क्यों, हैचेट स्टैक। ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन लिख दिया है। अगर किसी को पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकती हैं इसमें। सिक्स में क्या लिखा है, विच टाइप ऑफ कोल्ड चीजल इज यूज फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल्स एट द कॉर्नर्स। कोनों पर सामग्री को चौकोर काटने के किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है। मतलब कौन सी चीज़ें ऐसी है जो स्क्वायर शेप में काटती है, तो ये बताना है। तो सिक्स का हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर शेप में कौन, डायमंड पॉइंट। तो हो जाएगा डायमंड पॉइंट चीजल। सिक्स का हमारा हो जाएगा डायमंड पॉइंट चीजल। सेवेंथ में क्या लिखा है, विच टाइप ऑफ कैलिपर इज यूज टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस अलोंग द आउटर एज ऑफ द मटेरियल्स। सामग्री के बाहरी किनारों पर समानांतर रेखाएं खींचने के लिए, पैरेलल जानते हैं ना, ऐसे जो एक दूसरे के पैरेलल मतलब समांतर होती है, वो लाइन खींचने के लिए हम किस प्रकार के कैलिपर का यूज़ करते हैं। अभी ऊपर कैलिपर देखा था, इनसाइड कैलिपर देखा था, तो इसमें कौन सा कैलिपर यूज़ होगा पैरेलल लाइन के लिए, ये हमें बताना है। तो पैरेलल लाइन के लिए हमारा जो यूज़ होगा वो हो जाएगा B आंसर, मतलब जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर क्या करता है, लोकेट द सेंटर ऑफ द राउंड और स्क्वायर सेक्शंस ऑफ स्टील। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है, ये एक
कांस्टेंट डिस्टेंस पर एक एज उसमें जो रहती है उस पर पैरेलल लाइन खींचने के काम आता है। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ड्रिल बिट, इस ड्रिल बिट का नाम क्या है। तो सेम जैसे हम फाइल में पहचानते हैं उसका टिप देखकर, इसमें भी हम टिप देखकर ही बता सकते हैं कि कौन सी ड्रिल बिट है। तो बताइए इसमें कौन सा ड्रिल बिट है। 8th का हमारा क्या हो जाएगा आंसर, बी, टेपर शैंक। क्या हो जाएगा, टेपर शैंक बिट। नाइन्थ में क्या लिखा हुआ है, विच फाइल इज यूज फॉर शार्पनिंग द बुल्ट टिथ ऑफ अ टैनन शॉट। एक टैनन आरी के कुंद दांतों मतलब ब्लूंट टिथ दांतों को तेज करने के लिए किस प्रकार की रहती है, मतलब उसको नोकीला बनाने के लिए, तेज करने के लिए किस प्रकार की फाइल का यूज होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ट्रायंगुलर फाइल। नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स ऑफ द फाइल। फाइल का जो ये वाला पार्ट होता है, ये एक्स वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं ये बताना है। ये हैंडल इधर वाला जो होता है टिप वाला, इसमें हमारी शेप दिखाई देती है, तो इस बीच वाले पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं ये बताना है। तो इसको क्या बोलते हैं, हील बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखिए फिर इस टाइप का आ गया, सारे ही टूल्स हैं ये जिसको पहचानना है। अभी ऊपर हमने क्या देखा था, सेम ऐसा ही एक आपने भी ऊपर देखा था कैलिपर, इसमें उसमें कोई डिफरेंस है, जो ऊपर देखा था उसमें और इसमें कोई डिफरेंस है। तो ये कौन सा है, ये भी जेनी कैलिपर है। व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क एक्स डिजिटल। अब इसमें भी यही बताना है, एक्स कहाँ पर है, एक्स ये रहा। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इस पॉइंट का क्या नाम है ये बताना है हमको। तो इस पॉइंट का क्या नाम है यहाँ पे, ये क्या हो रहा है, पॉइंट एंगल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक तुम्हें एंगल जैसा दिखाई दे रहा होगा, एंगल जैसा दिखाई दे रहा तो क्या बोलेंगे, पॉइंट एंगल या बिंदु कोण। ठीक है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फॉर्मेट चीजल। फॉर्मेट चीजल का यूज़ कहाँ किया जाता है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसका यूज़ बताना है, तो कहाँ होता है, 13 का क्या हो जाएगा, बी। कहाँ होता है, जनरल चीजलिंग वर्क, सामान्य छेनी के कामों में ही फॉर्मेट चीजल का यूज़ करता है, मतलब नॉर्मली इसका यूज़ किया जाता है। 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्या, विच टाइप ऑफ हाफ लेप जॉइंट इज यूज्ड इफ वन पार्ट ऑफ अ जॉब मीट्स अनदर पार्ट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द एंड। किस प्रकार का अर्ध लेप जोड़ जो हाफ जॉइंट होता है वो किया जाता है जब जॉब एक भाग के सिरे के अंत से कुछ दूरी से मिलता है। तो किस प्रकार की जॉइंट, हमें ये जॉइंट बताना है, किस प्रकार का जॉइंट होता है ये याद रखना, हाफ लेप जॉइंट ये बताना है मेन चीज़। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा 14 का, सी हो जाएगा। क्या होता है, मध्य लेप जॉइंट मतलब मिडिल लेप जॉइंट बोलते हैं इसको, हाफ लेप जॉइंट मतलब मिडिल लेप जॉइंट। 15th में क्या है, विच टाइप ऑफ नोट इज यूज फॉर मेकिंग अ मेटल ट्राइंग विद 90 बैंड्स एंड इनसाइड फ्लैंक। तो इसमें क्या हो जाएगा, 90 मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारे के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए, धातु ट्रे मतलब मेटल ट्रे है ना, मेटल ट्रे विद 90 डिग्री बैंड बनाने के लिए किस प्रकार के नोच का उपयोग किया जाता है। तो इसमें किस प्रकार के नोच हो जाएगा, ये नोच वाले 2 क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें तो पहले वी नोच आ जाएगा। अभी एक और है क्वेश्चन, शायद इसमें या दूसरी PDF में है, तो इससे एक क्वेश्चन आता है हमेशा, तो ये क्या हो जाएगा, वी नोच का प्रयोग हो जाएगा।
व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हैमर, इस हैमर का नाम बताना है। हैमर कहाँ है, ये रहा, इस हैमर का क्या नाम है बताइए। इसको भी हम ये देख के पहचानते हैं कि इस हैमर का क्या नाम है। तो ये किस टाइप से बना हुआ है, ये किस टाइप से, यहाँ पे ये ऐसे बना रहता है, यहाँ पे बीच में होल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा मतलब दो वो निकले रहते हैं इसमें दांत जैसे, तो ये किस प्रकार का हो जाएगा, क्लो हैमर हो जाएगा, ठीक है। क्लो हैमर, क्लो हथौड़ा। सेवनटीन में क्या लिखा हुआ है, विच डिफेक्ट इन टिम्बर इज कोज ड्यू टू द इम्प्रॉपर सीजनिंग, लकड़ी में कौन सा दोष, इम्प्रॉपर सीजनिंग, लकड़ी में कौन सा दोष सीजनिंग, अनुचित सीजनिंग के कारण होता है। तो लकड़ी में कौन सा डिफेक्ट होता है ये बताना है हमें, विच डिफेक्ट टिम्बर, लकड़ी में हमें कौन सा दोष दिखाई देता है। तो इसका अंदर क्या आंसर क्या हो जाएगा, 17 का डी हो जाएगा। तो होता है कपिंग, इसको क्या बोलते हैं, कपिंग बोलते हैं। अब देखिए, अब फिर बताना है कि एक्स जो है इसको क्या बोलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ थ्रेड में मार्क्स एक्स, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं पैरेलल फीमेल थ्रेड, समांतर फीमेल थ्रेड, क्योंकि ये पैरेलल ही है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, सी आंसर हो जाएगा कि पैरेलल, नहीं सॉरी डी आंसर हो जाएगा, पैरेलल फीमेल, फीमेल होगा। पैरेलल फीमेल थ्रेड। 19 में क्या है, विच टाइप ऑफ नोच इज यूज फॉर बैंडिंग द एज ऑफ द शीट। देखिए नोच वाला है ना, मैंने कहा था कि नोच वाला एक और आएगा। तो कौन से टाइप का नोच हम यूज़ करते हैं, बैंडिंग द एज ऑफ द शीट, किसी भी शीट के एंड को बैंड करने के लिए, ठीक है, किनारों को मोड़ने के लिए। एज मतलब किनारे हो गए और बैंड मतलब मोड़ना, तो किनारों को मोड़ने के लिए किस प्रकार के नोच का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। उसमें क्या था, वी नोच, इसमें क्या है, स्ट्रेट नोच, ठीक है, ये याद रखिएगा। जहाँ 90 डिग्री के एंगल पे मोड़ेगा वो वी नोच हो जाएगा, और जहाँ किनारों को जब मोड़ने की बात आएगी तो स्ट्रेट नोच आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्रॉस कट कोल्ड चीज़ल। क्रॉस कट कोल्ड चीज़ल का पर्पस हमारा क्या होता है, मतलब कहाँ पे ये यूज़ होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, कटिंग कीवेज, कीवेज को कट करने के लिए, कटिंग कीवेज, ठीक है। 21 में क्या है, विच टाइप ऑफ कर्व कटिंग हैंड शो इज यूज फॉर इंटरनल कटिंग इन वुड। लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वर्क कटिंग दस्ती आरी का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या पूछा है, कटिंग हैंड शो किस प्रकार की आरी का यूज़ किया जाता है, कर्व कटिंग, ठीक है। इतना पढ़ लीजिए, इतना पढ़ा कीजिए क्वेश्चन कि जितना यूज़ हो जाए। जैसे कि लिखा है कर्व कटिंग हैंड शो, तो कर्व कटिंग हैंड शो का यूज़ फॉर इंटरनल कटिंग इन वुड, लकड़ी की आंतरिक को काटने के लिए। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, 21 का हो जाएगा बी आंसर, की होल शो, ठीक है, बी, की होल शो। अब 22 में पहचानिए ये क्या है, शीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाली स्टैक का नाम, इसका स्टैक का नाम क्या होता है। ट्विटर वाले बच्चे इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं क्योंकि उनके में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं टूल्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ब्लो हॉर्न स्टैक। अब इसका नाम बताइए, इस टूल का क्या नाम होता है। ये दिख रहा है हथौड़े जैसा, लेकिन इससे हमें पहचानना है कि ये क्या है। तो ये है हैमर, लेकिन कौन सा हैमर है वो इसके ये साइड को देख के पहचानेंगे कौन सा हैमर है ये। तो 23 का क्या आंसर हो जाएगा, बी, क्या बोलते हैं इसको, टैक्स हैमर, क्या बोलते हैं 23 का बी, टैक्स हैमर। लास्ट क्वेश्चन 24, इसमें क्या लिखा हुआ है, विच कॉज नोट डिफेक्ट इन ट्रिम्बर। देखो पहले भी आया था लकड़ी के दोस्त में,
लेकिन इसमें क्या दे दिया, नाम दे दिया, लकड़ी में गांठ दोष का कारण क्या है। उसमें हमने जो डिफेक्ट पढ़ा था वो दूसरा था, लेकिन इसमें क्या कह दिया, इसने नोट डिफेक्ट जो होता है टिम्बर में, नोट डिफेक्ट वो किस कारण से होता है हमें ये बताना है। तो किस कारण से होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नोट कब होती है, ग्रोथ ऑफ दी ब्रांचेस, जब शाखाओं की वृद्धि होती है, नई शाखाएं निकलती हैं, तो ये गांठ दोष उसमें पैदा हो जाता है लकड़ियों में। तो ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस। आई होप आपको ये 24 के 24 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और जिसको समझ में नहीं आए हैं, कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ सकता है क्लास में। ठीक है, तो आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू।